ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग नाउ। आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रही है। 3 ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली आप एक ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है, बर्थ डेट होगा, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। Group number 1, red jasper. Group number 1, red jasper. Okay. Group number 2, angel, turquoise angel. Group number 3, Cecil. Thank you. Cecil. Group number 3, Cecil. ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। रेड जैस्पर आपने चूज़ किए हैं। रेड जैस्पर को देखकर ही लग रहा है कि मार्शियन एनर्जी है। ओके, मंगल की जब प्रभाव होती है वहाँ पर पराक्रम होते हैं, पुरुषार्थ होती है। आप बाउंस बैक करते हैं। सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपकी दीवार में पीठ लग गई है, मंगल बली है, आप लग्नेश बली है, आप ज़रूर और एक कोशिश करते हैं, वही होती है बाउंस बैक। फिर से खड़े हो जाना, गिर कर पड़े रहना नहीं, फिर से खड़े होकर एक जवाब देना, वो है एक बाउंस बैक जो यहाँ पर मुझे रेड जैस्पर से वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल डेक, वेरी ब्यूटीफुल डेक। दिस इज बियर पावर। इसके जो की वर्ड है पावर। I am indestructible. I honor my intuition and go where it leads. Love and gentleness are my real strength. I never give up. I'll succeed. मैंने आपको पहले बताई, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको हराना नामुमकिन है, बिकॉज उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। एंड बियर, पोलर बियर की एनर्जी जब भी होती है, पावरफुल एक्सेप्ट की बात होती है। बट ये जो एनर्जी है जहाँ पर आपको इजीली चीज़ें नहीं मिल रही है, बहुत संघर्ष के बाद चीज़ें प्राप्त हो रही है। बिकॉज आई नेवर गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूँगी एंड आई विल सक्सीड, मैं जीत जाऊँगी एट द एंड ऑफ द डे। तो जो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, पहले बात तो एनिमल स्पिरिट से जो मैसेज आ रही है वो है बियर स्पिरिट। मतलब बहुत संघर्ष के बाद एक पावरफुल शिफ्ट आ रही है। बहुत सारे लोगों की कोशिश है आप हार जाओ, बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में हैं कि आप झुक जाओ, बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में हैं कि आप हार मानकर उनकी बात मान लो। बट यहाँ पर बोला जा रहा है इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको हराया नहीं जा सकता। ओके, लेट्स सी, जो बार बार गिर रहा है बट फिर से उठ रहा है, ये वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1, क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू। दिस इज़ द इंस्पिरेशन, क्रिएटिव एनर्जी है। 3 आई है, जुपिटर का नंबर है। अगर आपको 333 के सीक्वेंस में नंबर 369 आपको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी कुछ मैसेज को सुन रहे हैं एंड आप वो देंगे। 234 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। मुझे अभी दिखाई दी 234, जब जहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है 234, ऐसे असेंडिंग नंबर में 369, 789 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। इंस्पिरेशन आ रही है, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ नेक्स्ट जनरेशन को हो या फिर आपकी सबॉर्डिनेट हो सकती है, इंस्पायर करोगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने सरवाइव करा है, तुमने हार नहीं मानी, इतना कुछ होने के बावजूद भी। ये वो एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है आप कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीद रही हो, जैसे स्पीकर हो गया या फिर कोई गिटार वायलिन हो सकती है, पेंटिंग रिगार्डिंग कुछ हो सकते हैं। बहुत सारे सामान आप खरीद रहे हो जहाँ पर आप कुछ हॉबीज़ को लेकर काम कर रहे हो। ओके, क्योंकि ये क्रिएटिव कार्ड भी है, क्रिएटिव एनर्जी को भी दिखा रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में। क्या मैनिफेस्ट हो रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैसेज, इम्पॉर्टेंट लेटर, डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जुडिकेशन भी है।
ओके, सो यहाँ पर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम होता हुआ मुझे दिख रही है, फाइनल एक कंक्लूशन आता हुआ यहाँ पर दिख रही है, वो लेटर आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिख रही है, एंड कोर्ट रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रही है। और म्यूनिसिपलिटी, कुछ व्यूअर्स के लिए म्यूनिसिपलिटी रिलेटेड हो सकती है। एक ही इतना सारा कार्ड एक पर्सन के साथ मतलब रेजोनेट नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है सभी कार्ड एक ही व्यक्ति के साथ ये एप्लीकेबल हों। तो किसी के लिए ये कोर्ट से जुड़े हो सकते हैं, किसी के लिए गवर्नमेंट से जुड़े हो सकते हैं, म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन इससे जुड़े कुछ हो सकती हैं। कुछ होता है ना कि कुछ लैंड आपने खरीदी है या फिर कुछ फ्लैट आपने बुक करा है, कुछ इस टाइप की डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम भी हो सकते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ टॉयल एंड लेबर जो कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी कुछ हो सकती है। चेंज यहाँ पर आ सकती है बिकॉज यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क मेहनत दिखाई दे रही है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ मैच्योर मैन, एक कोई फादरली फिगर का आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट भूमिका दिखाई दे रही है। कोई इम्पॉर्टेंट कोई मेल फिगर कुछ बड़ा परिवर्तन करने में मदद सहायक होगा, मतलब वो मदद करने वाला होगा। इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बदलली कोई फिगर हो सकता है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। और जैसे मान लीजिए आपका लॉयर, आप कुछ कोर्ट रिलेटेड काम कर रहे हो, कोई मतलब वो जो लॉयर आपने अपॉइंट कर रखा है उसने पूरा सिचुएशन को घुमा दिया एंड पक्ष में आ गया चीज़ें आपकी, इस टाइप की सिचुएशन कि पहले आपको लग रहा था कि केस कमज़ोर हो चुके, बट लॉयर की ने दिमाग लगाया, ऐसा दिमाग लगाया कि वो आपकी फेवर में आ गया, इस टाइप में। एंड एट द एंड ऑफ द डे टॉयल एंड लेबर, हार्ड वर्क, मेहनत, वो रिवॉर्ड मैसेज आपको मिल रही है बिकॉज यहाँ पर एक पावरफुल बाउंस बैक है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 अपकमिंग 6 मंथ में, क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है। सेल्फ केयर is very important. Oh, this love here, unconditional love and kisses here. Okay, first love, first kiss, receiving, giving, receiving affection, falling in love, किसी के प्यार में पड़ जाना, किस की एनर्जी आ रही है। सो एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। एंड इस रिलेशनशिप में ना शुरुआती दौर में शायद बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट हुई, क्योंकि यहाँ पर ना बाउंस बैक की बात आ रही है। अब बाउंस बैक आने का मतलब है आप गिर रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड हियर इज़ द फ्रीडम, लीप ऑफ फेथ, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज, न्यू डायरेक्शन। यूरेनस इज़ वेरी लाइक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आते हैं, अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ बॉक्स, जस्ट लाइक राहु, जहाँ पर उम्मीद नहीं है, सब कुछ लग रहा है छूट चुकी है, उसी टाइम फ्रेम में कुछ ब्रेक थ्रू, फ्रीडम एंड किस, मतलब उसी टाइम फ्रेम में कुछ ब्रेक थ्रू एंड लाइफ चेंज। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ पर केस हारने की नौबत है, कि किसी ने जैसे तकदीर में लिख दी है कि हार निश्चित है, उस टाइम फ्रेम में अगर बाजी पलट जाए तो ये वो स्प्रेड मुझे दिख रही है। ओके, लेट्स सी। आपकी ऊपर ग्रुप नंबर 1 मुझे ना आपकी कुल देव देवी हो सकती हैं या फिर आपके आराध्य हो सकते हैं, बहुत कृपा है आपके ऊपर। व्हाट्स कमिंग, क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1, क्या ओके क्या मैनिफेस्ट हो रही है। दिस इज इन योर बैग एंड अनड्रेस, हार्ट नंबर 12, कोई दिल खोल कर रख दिया सब कुछ। एंड दिस इज़ इन योर बैग, मतलब मनी आता हुआ दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी। हम कहते हैं ना जब उम्मीद नहीं रहते हैं, जब हम कहते हैं कि जो आपका मर्ज़ी आप मुझे दो, मुझे कुछ मांगना नहीं है आपसे, जो मेरे लिए सही है आप दे रहे हैं। जब आप ऐसे मांगते हो ना, स्पेसिफिक कुछ चीज़ें नहीं मांग रहे हो आप ग्रुप नंबर 1, एंड आपकी सच में वो एक एक पत्ता ना, यहाँ पर एक एक नोट है इन योर बैग। आप इसको ना आप सिर्फ नोट के जैसे मत देखो, पैसे के जैसे। आप वो जो ज़रूरत है वो आपकी आंचल में आ रही है, जो आपको ज़रूरत, चाहे वो लव हो, किसी के लिए कैरियर हो, किसी के लिए कोई फ्रेंडशिप, किसी के लिए मनी। इन योर बैग, तुम्हारी जो थैली है पूर्व पुण्य का, वो एक्टिवेट होगा। बॉटम ऑफ द डेक में अनड्रेस दिखाई दे रही है, मतलब दिल को खोल कर रखना किसी के सामने। अनड्रेस संपूर्ण रूप से, मैं जैसा हूँ देखूँ, मैं ख़राब हूँ अच्छी हूँ, एकदम से ओपन हो जाना, लाइक ओपन बुक के जैसे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने होगा जहाँ पर उनके सामने, अनड्रेस का मतलब
ड्रेस खोलना नहीं होता है, मतलब ओपन बुक, जैसे आप क्लोज बुक थे, ओपन बुक, वो आपको जान रही है, वो सब कुछ जान रहा है आपके बारे में, आपकी अच्छी बुरी, आपकी लाइकिंग्स, क्या आपको पसंद है, खाना क्या पसंद है, क्या कलर आपको पसंद है, एवरीथिंग वो डिटेल में वो एक जैसे रिसर्च कर रहा हूँ, राइट। देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1, 7 ऑफ शॉर्ट्स बट इन रिवर्स। किसी का सच सामने आ जाएगा, ओके। कोई कुड़ाक्शन सामने आ सकते हैं, बहुत टाइम से कोई व्यक्ति पीछे से वार कर रहा था, वो सामने आएंगे, ओके। दिस अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉइसेस बट अपराइट आया हुआ है, 4 ऑफ शॉर्ट्स है ये, ओके ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फूल कार्ड। फूल एक जर्नी, एक नई जर्नी की शुरुआत कर रही है। 4 ऑफ शॉर्ट्स इज़ द अल्टीमेट हीलिंग, जहाँ पर हम कहते हैं ना जैसे कोई हॉस्पिटल में हूँ एंड वो हील्ड हो रही हूँ, एंड 4 का एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आई है, जैसे हवन हो रही हो, सेलिब्रेशन हो रही हो, घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स हो रही हो, जहाँ पर बहुत कम लोग हैं। ऐसा एक इवेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। बहुत कम लोग इनवाइटेड हैं, बहुत स्पेसिफिक लोग इनवाइटेड हैं, एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो बिकॉज आप नहीं चाहते हो इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेकर आने के लिए। एक कुछ भी इवेंट हो सकती है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड है नो डाउट टैरो में, बट सिर्फ मैरिज नहीं है ये, कोई पूजा पाठ की हो सकती है, सैक्रेड रिचुअल्स, किसी का मैरिज एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे पार्टी फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन एट द एंड ऑफ द डे। तो कम लोग इन्वाइटेड हैं। एंड हियर इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन, एक रिलेशनशिप, जहाँ पर दोनों ही एक सुंदर एक केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रही हैं, चाहे वो सेक्सुअल केमिस्ट्री हो, रोमांटिक केमिस्ट्री हो, जो भी है एक सुंदर केमिस्ट्री है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताते हैं एक इंडिपेंडेंट एक पर्सनैलिटी, एक ऐसा पर्सनैलिटी जो सेल्फ मेड है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट आया हुआ है। नॉर्मली अगर ये रिवर्स में होते एक सिडेक्टिव किंग की एनर्जी दिखाते, बट ये अपराइट आया हुआ है, मतलब एक ऐसा किंग और क्वीन जो प्योरली डेडिकेटेड है, बिकॉज फूल कार्ड है यहाँ पर, ओके। एक नई जर्नी का शुरुआत करना। देखते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, 1 टाइम मोर स्पिरिट, ओके। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, मतलब बहुत आप रोप वे अगर आप देखेंगे या फिर बहुत नैरो एक जैसे ब्रिज बनी है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, एक ऐसा एक जगह जिसको क्रॉस करना पड़ेगी आपको, मतलब थोड़ा सा भी गलती हो गई तो बहुत कुछ हो सकती है। तो एक नैरो पाथ वे मतलब बहुत सतर्क, कॉशस, अलर्ट होकर इस रास्ता को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। एंड विद दिस ओवर, ओ माई गॉड, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड जहाँ पर बाउंस बैक की बात हो रही थी, एंड द लास्ट कार्ड ओवरकमिंग ऑब्स्ट्रकल, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। मतलब आप, मतलब everyone wants to destroy you, the destructor himself protect you। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है विद इन 6 मंथ्स के अंदर, ओके। अपने टर्कोइज एंजल चूज़ की हैं एंड दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। एनिमल स्पिरिट में आई है फ्रॉग कार्ड, प्रॉस्पेरिटी। विद इन 6 मंथ्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट का ट्रांजिट भी होगा, एंड पर्टिकुलरली विद इन 6 मंथ में जो इम्पॉर्टेंट एक ट्रांजिट है वो है गुरु का कैंसर राशि में आना। एग्जॉल्टेड होगा जुपिटर। जुपिटर का एग्जॉल्टेशन, कोई भी बात चार्ट हो, कोई भी लगन हो, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो पर्टिकुलरली कैप्रिकॉन, कुंभ एंड लिब्रा के लिए, टॉरस के लिए बहुत कारक बेनिफिट नहीं होते, नो डाउट, बट फिर भी गुरु कभी भी उतना बुरा नहीं करते हैं जो दूसरी मारक और मैलिफिक प्लैनेट कर जाते हैं। रदर गुरु की महादशा जब ऐसे लगन के लिए आते हैं, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो लिबरेशन की ओर ही जाते हैं। फ्रॉग कार्ड आई है प्रॉस्पेरिटी। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस चेंज। अपॉर्चुनिटीज आर क्लोज एट हैंड। होप इन दिस न्यू डे विथ जॉय, abundance and good fortune about you, ओके। आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ साल पहले कोई इवेंट हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल
किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई है, किसी का डिवोर्स हो गई है, किसी का डेथ हो गई है, कुछ हो सकती है, कोई चला गया। सो यहाँ पर यूनिवर्स बता रही है अपकमिंग 6 मंथ्स के अंदर जो पास्ट इवेंट हो गई है, जस्ट लेट गो दिस पास्ट एंड एम्ब्रेस चेंज। जो अपॉर्चुनिटी अभी डोर नॉक कर रहा है, एम्ब्रेस करो। किसी के लिए कर रहा है, किसी के लिए करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बट आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, एक टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होना, एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की पोर्टल में आप आ रहे हो विद इन 6 मंथ्स के अंदर। आपको बोला जाए इट्स ए न्यू डे विथ जॉय, एंड इस अपॉर्चुनिटी को गवाओ मत। जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट, पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो। कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स, कोई किसी का डेथ, किसी का कुछ ना कुछ इवेंट, या फिर आपने एग्ज़ाम में आप बैक टू बैक कोई जॉब चला गया, कुछ हुई है। ग्रुप नंबर 2, आप कहा जा रही है नई तरह से शुरू करो जो अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया है। ओके, देखते हैं क्या आ रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 2, फ्रॉग की जब बात होती है, एम्फीबियन, वो पानी में भी है, वो स्थल में भी है, भूमि में भी है। तो फ्रॉग की जब भी बात होती है ना, डुअलिटी की बात होती है। फ्रॉग की बात होती है अडेप्ट करना, सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेना, एंड एक छलांग, एक वो कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एंड ये बहुत क्विक मूवमेंट है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे आ रही है जहाँ पर क्विकली होगा, बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते आप। जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका 7th हाउस और राहु के साथ बैठा है और राहु के ट्राइन में है, तो बहुत प्लान नहीं कर सकते उस जगह पर। केतु के साथ बैठे, प्लान नहीं कर पाओगे आप, प्लान उस जगह पर काम ही नहीं करेगा, एंड तब चीज़ें बनेगा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, अनकन्वेंशनल वे में चीज़ें बन जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर प्लान नहीं, बट हो गया फटाक से। Okay, group number 2, what are you manifesting within 6 months? Okay, let's see. I think I will pick all this card. देखते हैं, I think कितने कार्ड आए, 3 कार्ड आई है। What are you manifesting within 6 months? Okay, court house. कोर्ट हाउस रिलेटेड काम है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं, कुछ फिनिशिंग लाइन है। ओके, लेट मी चेक। बहुत सारे कार्ड आ रही हैं आपकी, देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? ओके, लेट्स सी, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? मैं जब भी कार्ड शफल कर रही हूँ ना, मेरे हाथ से बहुत सारे कार्ड निकल कर आ रहे हैं, जो पाइल 1 में बिल्कुल नहीं हुई। नॉर्मली मेरी हैंड जो है काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा कार्ड जंप करता भी नहीं है। सो जब ऐसी होती है कि शफलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा कार्ड बाहर आ रही हैं, तो आपको आपकी ग्रीफ जो है मजबूत होना चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से छूट ना जाए, ठीक है, लापरवाही की वजह से। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मुझे फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर कोर्ट हाउस दिखाई दे रही है, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम काज। देखते हैं और क्या यहाँ पर मैसेज आ रही है आपके लिए। कॉफिन एंड इम्प्रिजनमेंट। ओके, इम्प्रिजनमेंट, कॉफिन एंड कोर्ट हाउस, क्या चल रहा है ग्रुप नंबर 2? जुडिकेशन, कोर्ट ही कोर्ट की एनर्जी आ रही है, जुडिकेशन। ओके, विद दिस मैसेज हाउस एंड ग्रेट फॉर्चून, रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर कोर्ट रिलेटेड किसी जगह से रिलीफ मिल सकता है। डिवोर्स का केस चल रहा है, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि बहुत ना प्रॉपर्टी रिलेटेड, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम का चल रहा था, या फिर उसको लेकर कोर्ट कचहरी कुछ हो चुकी है। उस जगह पर आपको बहुत बड़ा रिलीफ, बिकॉज फॉर्चून कार्ड है, बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रही है। कुछ चीज़ें हैं, इम्प्रिजनमेंट एंड कॉफिन दफनाया जा रही है हमेशा के लिए, एक चैप्टर को क्लोज किया जा रही है, जो चैप्टर के साथ कोर्ट रिलेटेड कुछ काम काज चला हुआ है। और ऐसा हो सकता है जिस घटना की वजह से परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आँच आई हो,
या फिर आपकी हाउस रिलेटेड हो सकती है, कोई होता ना कि आपकी पड़ोसी ने बाउंड्री को लेकर कुछ ना कुछ, या फिर कुछ स्पेस को लेकर, कोई जगह को लेकर केस ठोक दिया है, इस टाइप की, मतलब हाउस रिलेटेड ऐसा कुछ हुई है जहाँ पर बदनामी हुई है, ऐसी जगह पर रिलीफ है आपके लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इम्प्रिजनमेंट बहुत टाइम से कार्मिक 29, दिस लुक एट दिस 29 लॉक, बहुत टाइम से लॉक थी कुछ चीज़ें, अब वो कॉफिन, अब उसको दफनाया जा रही, ख़त्म हो रही वो सिलसिला। बिकॉज दिस कार्ड ऑफ मैसेज, द फाइनल वर्डिक्ट आना जिसको हम कहते हैं, एंड द ग्रेट फॉर्चून, दिस अ ग्रेट फॉर्चून कार्ड। सो यहाँ पर रिलीफ मुझे दिखाई दे रही है। इम्प्रिजन का मतलब ना जेल में चले जाना नहीं होती है, जब जीवन कारागार की बातें हो, एक साइकिल में घूम रही हो, आप बहुत कोशिश कर रही हो फ्री होने के लिए साइकिल से, बट आप फ्री नहीं हो पाते हो, एक इम्प्रिजनमेंट, कारागार में वास करना, तो उस जोन से फ्री होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ना बहुत एक भव्य घर भी दिखाई दे रही है, हाउस, घर में फॉर्चून आना, क्योंकि मैसेज है फॉर्चून है, लक्ष्मी आना घर में। बेसिकली यहाँ पर आपके लिए मुझे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपका फर्स्ट मेन कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर हाउस है, फॉर्चून मतलब कोई प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है, घर में लक्ष्मी आना, आपकी शादी हो रही है, आप लक्ष्मी बनकर किसी के घर में जा रही हो, और आप शादी कर रहे हो, आपकी जीवन में कोई आ रही है नो लक्ष्मी बनकर, तो ऐसा भी यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रही है। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी, किसी के प्रति बहुत उत्सुकता, क्या चल रहा है, बहुत कुछ जानना चाहते हो जैसे आप उनके बारे में। दिस अ कार्ड ऑफ दिस गार्डन ऑफ वेनस, दिस इज रेस्ट एंड रिन्यूअल एंड विद दिस ग्रेस एंड जनरसिटी, बहुत बैक टू बैक बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है। बेनिफैक्टर, मैं आपको बोल रही थी, किसी से ऐसी कोई बेनिफिट, मतलब ऐसी कोई पर्सन जिसकी वजह से आपको कुछ मौका मिल रही है, या फिर कुछ लाभ हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। बिकॉज इट्स वेनस, वेनस एक पुरुष के चार्ट में, मेल चार्ट में वेनस पत्नी है। वेनस अगर जहाँ पर भी आपका बैठा है, मेल चार्ट हो, वेनस कहाँ बैठे हैं, तो पत्नी वो चीज़ आपके, वो हाउस रिलेटेड चीज़ आपकी लाइफ में लेकर आएगा जब शादी हो जाएगा। तो वेनस अगर आपकी चार्ट में लगन में बैठे, तो वो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन डालने वाला होगा आफ्टर मैरिज। वो आपकी 9th में बैठा है, तो आपकी धर्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी, इस जगह पर लक्ष्मी, वो आपका वेनस अगर 9th में हो तो प्योर लक्ष्मी है वो। तो यहाँ पर वो वेनस आई है जहाँ पर आपकी लाइफ को एक मौका मिले रिन्यूअल का, एक रिबर्थ का। एंड वेनस एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी के जो लॉर्ड है वो वेनस ही है, बेनिफैक्टर है, मतलब कोई है बहुत जनरस है। एंड यहाँ पर क्यूरियोसिटी भी दिखाई दे रहा है, इधर आप किसी के प्रति बहुत क्यूरियस है, या फिर कोई आपको लेकर। ओके, दिस अ न्यू साइकिल। ओके, कार्मिक कंप्लीशन, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट मैसेज है, कार्मिक कंप्लीशन, ट्रैवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर क्राइसिस एंड क्वेस्ट, मतलब बहुत बड़ी एक साइकिल, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है, वो दिख रही है आपकी ओरेकल मैसेजेस में। कुछ व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट ट्रैवल दिखाई दे रही है, किसी के लिए होम एंड ट्रैवल, होम कमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो, घर वापस आना, कुछ व्यूअर्स के लिए, मुझे यहाँ पर बता, सबके लिए नहीं। इंडल्ज का कार्ड आ रही है, इंडल्ज, किसी का शुगर है, डायबिटीज से वो खाते जा रहे मीठा स्वीट्स, कुछ जगह पर इंडल्जेंस मुझे दिखाई दे रही है। देखेंगे कुछ और कार्ड से कि ये कार्ड क्यों आया हुआ है, लेट मी चेक, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, बेसिकली ये सेलिब्रेशन है, जहाँ पर मान लीजिए वो कोई कह रहा है कि शुगर तो है बट आज के दिन खाने दो, आज के दिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़ी वो एनर्जी नज़र आ रही है। स्टडी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है चूज लव, चूज लव। ओके, कौन सी पाथ को चूज़ करोगे, लव की पाथ को, राइट। एंड यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई दे रही है, कोई जैसे स्टडी कर रहा है, 49 नंबर 13, कोई बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है किसी चीज़ में, एक्सपर्ट बनने के लिए। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे कोई फॉर्म फिलअप करता हुआ दिखाई दे रही है, कोई इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम, आप यहाँ पर बैठो, बट अगेन जो भी आप करोगे 6 मंथ्स के अंदर आपको रिलीफ दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग, क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए विद इन 6 मंथ्स के अंदर।
जस्टिस कार्ड, बट ये रिवर्स में आ रही थी। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट हो रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में, 7 ऑफ कप्स, थैंक यू स्पिरिट। ओह, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं। 5 ऑफ वॉइसेस, ईगो क्लैश किसी व्यक्ति के साथ। एक मैसेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ वॉइसेस एंड जस्टिस, दोनों कार्ड रिवर्स में है। जस्टिस सैटर्न का एनर्जी है बेसिकली। 6 ऑफ वॉइसेस, नैया पार कर देना, जहाँ पर एक स्टक सिचुएशन से नैया पार कर देना। बट दोनों कार्ड रिवर्स में, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टक सिचुएशन, जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो सकते। कुछ व्यूअर्स के लिए पुलिस, थाने पुलिस से जुड़े कुछ केसेस चल रहा है आप ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में, जहाँ पर इनजस्टिस हो रही है आपके साथ। जो काम आपने नहीं करा है वो ब्लेम लग रही है आपके ऊपर। 6 ऑफ वॉइसेस, आप मूव नहीं कर पा रही है, मूव ऑन नहीं कर पा रही है, वो कोर्ट केसेस से आपको मुक्ति नहीं मिल रही, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बट लिसन, दिस इज़ द 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉइसेस। आपका डिसिप्लिन मैनर या फिर आपका कर्मा, इस टाइम फ्रेम में भावुक होकर काम नहीं करना है ग्रुप नंबर 2। लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट के साथ चीज़ों को देखिए, अप्रोच कीजिए। क्योंकि किंग ऑफ वॉइसेस का मतलब है आपका डेली रूटीन कैसा है, आपका डेली रूटीन, डेली हैबिट्स, आपका शब्द कैसा है, किस तरह से आप बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आपके कर्म की खाता को भरते हैं। 7 ऑफ कप्स बहुत कन्फ्यूजन अराइज करे, चूज़ करे और ना करे, करे और ना करे। 7 ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट। बट किंग ऑफ वॉइसेस कि दिमाग क्या कह रहा है तुम्हारा, क्या चाहिए, दिमाग क्या कह रहा है। एंड लुक एट दिस द कार्ड ऑफ लवर्स एंड सॉरी दिस इज या अपराइट आया था। एंड दिस इज द किंग ऑफ कप्स, द मैन इन ए डीप लव। यहाँ पर लवर्स कार्ड है एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर बात अगर प्यार की हो, कोई आपसे दिल से बात कर रहा है तो दिमाग से जवाब नहीं देना है। कोई दिमाग से बात कर रहा है तो दिल से जवाब देने की ज़रूरत नहीं। तो आपको यहाँ पर ना इसीलिए कार्ड आई थी चूज़ लव, कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रही है, कोई रिलेशनशिप के हो सकते हैं या फिर कैरियर वर्क फील्ड के हो सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि दिमाग चलाएंगे या फिर दिल से काम करेंगे। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इट्स अ कंप्लीट न्यू बिगिनिंग्स। बिकॉज द वर्ल्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स सेम टाइप की एनर्जी है। इट्स अ जैकपॉट बेसिकली। एंड ये कार्ड ना यहाँ पर गिरी हुई थी, बहुत दूर पड़ा था। मतलब इस चीज़ को आप देख रहे हो बट आप नहीं ले रहे हो। जैसे ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो, जब मैंने यही आपको बताई ग्रुप नंबर 2 कि लापरवाही की वजह से अपॉर्चुनिटी गवाइए मत। जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है या फिर उसको लेना है। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चूज़े होंगे तो ये चला जाएगा। मेरा पड़ोसी जो है बहुत चिल्ला रही है, कुछ ना कुछ कैवस मुझे यहाँ पर ना दिख रही है। आपकी रीडिंग में शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी रीडिंग में। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। पड़ोस से रिलेटेड कुछ इशू भी दिख रही हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, रिस्क उठाओ, ग्रेट एडवेंचर। कुछ मिलना है, कुछ चाहिए तो रिस्क उठाना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2। ट्रैवल की एनर्जी भी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट रिस्क उठाने के लिए बोला जा रहा है कि अगर वो चीज़ चाहिए, प्राप्त करनी है तो थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड रिस्क टेकर बनना होगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है एंड सी सेल्स आपने चूज़ की हैं। वाटर एलिमेंट, इमोशंस, स्पाइसीज एनर्जी बेसिकली। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है। विद इन 6 मंथ्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे। सूर्य, मार्स, मरकरी ट्रांजिट होगा, रेट्रो होगा, शनिदेव रेट्रो होंगे। बट सबसे बड़ी जो ट्रांजिट होगा वो है गुरु का एग्जॉल्टेशन। गुरु कैंसर राशि में आएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। पहले देख लेते ओवरऑल क्या आ रही है, मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। जो एनिमल स्पिरिट आई है, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल डेक है। ये टाइगर, फायर स्पिरिट यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज़ माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, माई फोर्सेस कम टू माई एड, माइटी फोर्स कम टू माई एड। टाइगर एंड फायर। तो बेसिकली नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर टाइगर आने का मतलब है एक एग्रेशन है, अनस्टॉपेबल एनर्जी, मतलब हार ना मानना। मैंने सोच लिया है मतलब मैं करूँगी,
दैट्स माई पाथ, दैट्स माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम करेजियस, आई एम ब्रेव। तो आपकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपका जो एक आप बेसिकली आप जो भी कर्मा करेंगे, करेगा कौन, आप करेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी, उसकी अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी आई है फर्स्ट हाउस का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी व्यक्तित्व का, वो अनस्टॉपेबल है, पावरफुल है, करेजियस है। आपके अंदर अटूट एक विश्वास है कि मैं अगर मौन भी हो जाऊं, मेरे आराध्य मेरे होकर जवाब दे देगा। इतनी अटूट विश्वास आपकी कर्म पर है या तो फिर आपकी डेटी पर है। ओके, लेट्स सी। बड़ी ही अद्भुत सी एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 की। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। एक ही कार्ड आई है, वो है कनेक्टिविटी। यहाँ पर बहुत डिफरेंट एंगल में चीज़ें कनेक्ट हो रही है। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, डिफरेंट साइड से लोग आपसे कनेक्ट करें, डिफरेंट कॉर्नर से, डिफरेंट स्टेट से कनेक्ट हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कॉन्टेक्ट्स बढ़ रही है। ये वो कार्ड है। हम कहते हैं ना कि पता है मेरा बिजनेस ना वर्ल्ड वाइड एकदम फैला हुआ है। इसका मतलब कि डिफरेंट जगह पर उसका ब्रांच हो रही है, एम्प्लॉय बढ़ रही है, कनेक्टिविटी जस्ट लाइक दैट। कुछ व्यूअर्स के लिए ये फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, अननोन, क्योंकि राहु सतविशा में है। एक अननोन कम्युनिटी, जहाँ पर मान लीजिए आप नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन की किसी फैमिली के साथ आपकी बातचीत हुई, या फिर कॉन्टैक्ट्स हुआ, या फिर मैरिज हो सकती है। ये वो एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। थैंक यू सो मच। मैच्योर वुमन, इधर आप है खुद इस एनर्जी में आ रही है, या फिर ऐसे कोई पर्सन मैनिफेस्ट हो रही है। कोई लेडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दिस अ कार्ड ऑफ हाउस। ओके, थैंक यू सो मच। एंड द मैसेज, ओ माय गॉड, ये कार्ड जैसे हर जगह पर आ रही है, मतलब हर पाइल पे आई है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ जर्नी बॉटम ऑफ द डेक में। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जाने की मैसेज हो सकती है, जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो गया, बिकॉज जर्नी एंड मैसेज एक साथ में आया हुआ है। या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपसे आपके घर में मिलने के लिए आ रही कोई इन्विटेशन हो सकती है विद इन 6 मंथ्स के अंदर। And this is, oh my god, this is the family room, okay, this is the house and family room, very important। तो घर सजाया जा रही है, घर बुक किया जा रही है, वेन्यू बुक किया जा रही है, ओके, बिकॉज यहाँ पर एक मैसेज है, इम्पॉर्टेंट मैसेज है फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस किसी पर्सन से, और आपका संदेश, आप ही जा रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, watching, gathering information, trying to figure you out and keeping tabs, and with this nostalgic memories, missing someone, past life, soulmate and the past। okay, bottom of the deck में है साउथ नोड, रेजिस्टेंस, fear of the new, clinging to old ways and situation। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही पास्ट कुछ मेमोरी नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत हाईलाइटेड है आपकी लाइफ में। किसी का चले जाना, किसी का दूर चले जाना, जैसे यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कोई पास्ट अफेयर थी ग्रुप नंबर 3, और आप मैरिज कर रहे हो और किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो कंटिन्यूअसली जैसे आप नई रिलेशनशिप को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी नॉस्टैल्जिक, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट को। एंड आप आज भी ढूंढना चाहते हो कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, क्या शादी हो गया उसका, क्या चल रहा है, स्पाइंग। ओके, देखते हैं कुछ और कार्ड से। क्लैरिटी, ट्रूथ, सीइंग ट्रूथ, हाइटेंड इंट्यूशन। वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है सोल टाइज, सोलमेट, फेटेड पार्टनरशिप। तो किसी डेस्टाइंड कोई पर्सन जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, ऐसे एक इंसान नेक्स्ट 6 मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट, सबके लिए नहीं है, ओके, सबके लिए नहीं होगा। एंड डाउट, ओके, एंड लोनली। देखिए यहाँ पर क्लैरिटी है, डाउट है, क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट 6 मंथ्स का जर्नी है, एंड आपको एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिटी मिल जाएगी।
आप तलाश में हो कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, क्या उसका शादी हो गया। एट द एंड ऑफ द डे सारी समस्या, वो जो डाउट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके सामने ट्रूथ आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट 6 months। फॉलो द स्पार्क, द पैशन, जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है। एंड द कंपैरिजन, आप ना बहुत ज़्यादा इस मोड में नहीं होंगे, लोग क्या कह रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मतलब मेरी बॉडी फिगर कैसी है। बहुत ही बोल्ड एंड पावरफुल एक आपका पर्सनैलिटी का अपग्रेडेशन हुई है, जिसकी वजह से फॉलो द स्पार्क, जो मुझे ठीक लग रही है, जो मेरी पैशन है, मैं उसी बात को फॉलो करूँगी। लोग मुझे सपोर्ट करे ना करे, मेरी डेटी मेरे साथ है, खुद पर मुझे भरोसा है, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे। लोग ना नेक्स्ट 6 months के अंदर बहुत कंपेयर करेंगे आपके साथ। सिबलिंग हो सकती है, कज़न हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें सुनना पड़ सकता है कि तुम्हारा एज हो गया, ये नहीं हुआ तुम्हारे साथ। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति के बीच कंपैरिजन चल रहा है। यहाँ पर इतनी लाइक्स आई है कि तुम्हारी फ़ोटो में किसी ने लाइक्स नहीं दिया, मेरा ये दे दिया। या फिर जो लोग मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके बीच भी ये होती है कि किसका कितना सब्सक्राइबर आ गया। कंपैरिजन चल रही है जैसे यहाँ पर। ये मैरिज को लेकर हो सकती है, आपकी सक्सेस को लेकर, पैसा को लेकर, आपकी बॉडी फिगर को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन झेल रहे हो जैसे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप इतना ज़्यादा झेल होता है ना कि एक जगह पर वार करते करते वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। तब ना आपको यह उतना ट्रिगर नहीं करता कि तुम बोलोगे एक कान से सुनूंगी, दूसरे कान से निकाल दूंगी, दिमाग में नहीं पहुंचेगा बात। तो एक पोर्टल, दैट्स व्हाई द फॉलो द स्पार्क। ओके, लेट्स सी। क्या मैनिफेस्ट हो रही है। एनवी, बहुत जेलस आए हैं। एंड यहाँ पर भी ना कुछ एक कार्ड में मैंने एनवीएस आई देखी थी। आपकी किसी काम काज को लेकर बहुत जेलस आए हैं, मतलब कुछ भी अच्छा होने से पहले उस चीज़ को रोक दिया जाए, ऐसा एक मेंटालिटी है। द पर्सन विथ होल्डिंग ए मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड द सन कार्ड इज हियर। सन इज सक्सेस, विक्ट्री। तो डेफिनेटली जब ये एनर्जी है, ये आना बहुत कॉमन है। मतलब कुछ लोग बहुत जेलस होंगे आपकी सक्सेस से, इसीलिए कंपैरिजन। जैसे मान लीजिए आपका शादी हो रही है, ठीक है, एंड सभी क्या बता, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने दूसरी एक जाति की लड़की लड़के से शादी किया, अच्छी घराने की है, बहुत अच्छा लड़का है, लड़की है। कंपैरिजन क्या है, तुम नॉर्थ इंडियन हो, वो साउथ इंडियन हो गया, इसको लेकर गॉसिप छिड़ रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका एक ही कोशिश है, आप गिर जाओ, आपका जो आत्मविश्वास है वो गिरे, आप हार मान जाओ। मैन होल्डिंग ए कॉइन का एनर्जी आ रही है। लुक दिस, गार्डन एट द गेट, एक पोर्टल ओपन हो रही है, उसके नीचे वॉल कार्ड है, एक चैप्टर क्लोज हो रही है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ द पोर्टल जहाँ पर आप थोड़ी डरी हुई है, बट चाबी आपके पास है। एंड एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पोर्टल ओपन हो रही है आपकी लाइफ में। एंड सन डोमिनेंट आ रही है, ऐसा पर्सन लियो, एरीज और आत्मा कारक का सूर्य आपका आत्मा कारक का हो सकती है। एंड आप ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। बट सन इज सक्सेस, विक्ट्री, संतान। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में। ओह दिस लवर्स कार्ड, कितने स्मूथली निकल कर आई लवर्स कार्ड। लवर्स हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, अच्छा एक दोस्त। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ मेटेरियल्स बट रिवर्स में आई है, वेरी गुड। एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लास्ट कार्ड। ओके, मून एनर्जी हाईलाइटेड हो रही, किसी के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड होना, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना। एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। पास्ट एनर्जी, पास्ट नॉस्टैल्जिक मूवमेंट। मैं आपको बार बार बता रही थी ना कि कोई पास्ट मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा सता रही है।
देखिए 5 ऑफ मटेरियल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब आपका लोनलीनेस, आपका आइसोलेशन पीरियड वो ख़त्म हो रही है, बिकॉज इमीडिएट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी जो ख़त्म करी है, क्योंकि इसकी इमीडिएट कार्ड मतलब आप समय घूम रही है, चक्र घूम रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक प्रोसेस को बताया जा रही है, जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी अटका पड़ी हुई है, अब व्हील ऑफ फॉर्चून बता रही है अब वो चीज़ें क्लियर होगा, सैलरी आपको मिल जाएगा, या फिर प्रमोशन अटकी है बहुत टाइम से। व्हील का मतलब है टाइम लग सकता है, बट इट्स फेटेड फॉर यू। एंड लवर्स कार्ड कुछ व्यूअर्स के लिए फेटेड कोई पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3, क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, या फिर कोई इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप हो सकती है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है। फॉलो योर ब्लिस, पितृ का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके ऊपर पितृ का, एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स है। ऐसे बहुत सारी जगह पर आप बच जाते हैं नैरो स्केप में पितृ की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। वन टाइम मूव, बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। कोई अगर आपसे कुछ पूछ रही है या फिर आपसे कुछ रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जॉब, आपको ट्राई करने के लिए बोला जा रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए। टेक योर फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन लो, आरंभ करो यात्रा को। एंड दिस इज़ द कार्ड, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। जब लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो बोलते हैं ना कि रूट्स में जाओ, रूट्स मतलब आपकी पितृ, एंसेस्टर, रूट में उनसे जाकर पूछो, क्योंकि ये तुम उसी लिनेज से हो। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लिनेज कहाँ से, क्या रूट्स है, प्रॉब्लम से ज़्यादा आपको रूट्स में जाना चाहिए। आप देखेंगे ग्रेजुअली आपके पास सोल्यूशन आ रही है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। स्टूडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।